अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज मैं ना आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, और वो सवाल क्या है कि आप खुद, अगर आप जवान हैं और पढ़ रहे हैं, और अगर आप बड़ी उम्र के हैं, तो क्या अपने बच्चों को ये मशवरा देंगे कि वो अपने एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम का टाइम, छोटा एग्ज़ाम हो, पेपर हो, तो 1 घंटे का होता है, आधे घंटे का होता है, और बड़ी क्लासेस का हो तो 3-3 घंटे का होता है। तो क्या आप मशवरा देंगे अपनी औलाद को या अपने आप को कि जब एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो जाए, मुम्तहिन जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर आपके हवाले कर दे, आंसर शीट आपके पास हो और टाइम हो जाए स्टार्ट, तो उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके आपने आंसर लिखने हैं। तो क्या आप ये मशवरा देंगे या अमल करेंगे कि उस दौरान में आप रेस्ट कर लें, आप सो जाएँ, आप जो है ना कोई गेम शेम खेल रहे हैं या किसी के साथ गपशप लगा लें? क्या ऐसा हो सकता है? आप ये करेंगे या अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को, किसी को मशवरा देंगे ऐसा कि नहीं? 100% आप मशवरा नहीं देंगे। आप कहेंगे कि जब एग्ज़ाम का टाइम है, तो फिर ख़ुसूसी तवज्जो जो है वो सवालों के जवाब देने में होनी है, और कोई काम नहीं, क्योंकि वो टाइम ऐसा है जिसके ऊपर आपका रिज़ल्ट निकलना है बेटा। आपने टॉप करना है, आपने जो है ना वो कामयाब होना है। तो मेरा ये मिसाल और ये सवाल, इसका मकसद ये है कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया जिसमें हम अब ऐशो आराम कर रहे हैं, असल में ये एक सज़ा है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जन्नत के लिए, गलती हुई, ज़मीन पे उतारा एज़ ए सज़ा के तौर पे। एक तो सज़ा वाली जगह पे हम ऐश करना चाह रहे हैं, और ये सज़ा जो है वो है एग्ज़ाम। ये इंसान का इम्तिहान है इस दुनिया में कि वो किस तरह का पेपर हल करेगा। तो जो असल जगह है जहाँ से निकाला गया है, जिस पे हमने वापस जाना है, वो वहाँ पे किस तरीके से रहेगा। वहाँ पे जब वापस जाएँगे तो वहाँ पे 2 जगह है ना, एक जन्नत है और एक दोज़ख है। तो ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये दुनिया आज़माइश की जगह है, ये दुनिया सज़ा की जगह है, जहाँ पे सज़ा के तौर पे भेजा गया है और कोई मकसद नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला तमाम जहानों का पालने वाला है। उनका जो पेपर हम तक पहुँचा, वो अभी जो लास्ट हमारे नबी हैं, रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ये चल रही है सारी तरतीब और तरगीब और ये सारा तालीम। और इस वक़्त कुरान पाक जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन पेपर है हमारे लिए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूने के तौर पे है। अगर तो हम इस दुनिया में उस पेपर को सही तरीके से हल कर पाएँगे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी और उनके जिस तरीके से गुज़ारी हुई ज़िंदगी, उसके मुताबिक इस पेपर को हल करेंगे, तो फिर ही हमारी कामयाबी है, फिर ही हम अपने पेपर में से कोई पासिंग मार्क ले सकेंगे। अगर उसके उल्टा चल रहे हैं, तो फिर वही पहले वाला सवाल कि कैसे कामयाबी हो सकती है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा, जिस इम्तिहान से गुज़रने के लिए भेजा, उसमें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और उसको बेहतर तरीके से हल करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम इसको अच्छे तरीके से हल कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी या मेरी बात पसंद भी आई होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।